जजवार अमरवानी हमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हो आप मन के संग श्रवण तम बोले। बुलेटिन के शुरुआत करबे एक बड़े खबर के संग। जगदलपुर ले बड़े खबर जी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एनआईए हर छापा मारे। बस्तर में नक्सल एनकाउंटर के मामला में एनआईए हर छापा मारे। नक्सली मन के एनकाउंटर केस में ये छापा पड़े। 7 जिला के 14 जगह में एनआईए दबिश दे। 28 जुलाई 2019 के एनकाउंटर वरिस छापा में कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं। तो जगदलपुर ले बड़े खबर। नरेश मिश्रा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के संग फोन लाइन में जुड़ा थे। नरेश, एनआईए के छापा पड़े का कुछ ज्यादा जानकारी है पूरा खबर में? देखिए, कुल 14 जगहों पर छापामारी हुई है और ये सभी जो ठिकाने हैं वो ऐसे ठिकाने बताए जा रहे हैं जो कि मुठभेड़ के दौरान जो हार्ड ड्राइव बरामद हुई थी पुलिस को, उसके इन्वेस्टिगेशन के बाद ये सामने आई बात कि बहुत सारे अलग अलग जगहों से माओवादी आंदोलन को या बहुत अलग अलग सेक्टर में, खास तौर पे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे बहुत सारा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रहा है और बहुत अलग अलग जगह से, अर्बन एरिया से ऑपरेट किया जा रहा है मूवमेंट। तो इन्हीं संदेह, इन्हीं जो रिकॉर्ड्स हैं, इन्हीं के आधार पर ये छापामारी की कार्रवाई की गई है। एनआईए ने हालांकि सारी बातें डिस्क्लोज नहीं की हैं, लेकिन कई ऐसे गंभीर दस्तावेज मिलने की बात सामने आई है। कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया है, लेकिन अभी इसके बारे में ऑफिशियल बात सामने नहीं आई है। और ये जो मुठभेड़ है ये बस्तर इलाके में ही हुई थी डीआरजी के साथ, और इसमें आंध्र, खासतौर पे उड़ीसा में जो सक्रिय माओवादी थे उनका दस्ता इस इलाके में आया हुआ था। तो जब 2019 में ये मुठभेड़ हुई, उसके बाद काफी समय तक लोकल पुलिस इन्वेस्टिगेट करती रही इस मामले को, और उसके बाद जब इससे ज्यादा इंटर स्टेट लिंक मिले तो इसे एनआईए को जांच के लिए सौंप दिया गया, और उसी सिलसिले में आंध्र प्रदेश तेलंगाना की छापामार कार्रवाई हुई है। बहुत शुक्रिया नरेश, ये पूरा जानकारी बार। बाथानागो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दुर्ग जिला में 177 करोड़ रुपया के विकास काम के भूमि पूजन करी। जिला के 3 नगर निगम और 1 नगर पालिका के चुनाव होए बर जाते। ऐसे में आचार संहिता के पहले जिला के जनता ला विकास काम के सौगात दें। पहली तस्वीर जामुल के, जिया सीएम आम सभा ला संबोधित करे के बाद 7 करोड़ रुपया के विकास काम के भूमि पूजन करें और जनता ला 41 करोड़ रुपया के विकास काम के सौगात दें। और ये कर बाद सीएम रिसाली पहुंचिन, जिया नगर निगम क्षेत्र के विकास पर 27 करोड़ रुपया के भूमि पूजन करें और भिलाई नगर निगम के विभिन्न क्षेत्र में पदयात्रा कर लगभग 100 करोड़ रुपया के विकास काम के भूमि पूजन करें। लोगन सीएम भूपेश बघेल के जगह जगह में स्वागत करें। वहीं सीएम भूपेश बघेल दुर्ग जिला के कई इलाका में जन जागरण रैली निकाल के जनता ने सीधा संपर्क करें और केंद्र के नाकामी और छत्तीसगढ़ सरकार के उपलब्धि लगला जनता तक पहुंचाए। यहाँ के विकास पर कोई कमी नहीं आने देना है, ये बात के मैं आप लोग विश्वास दिलाता हूं। जैन भी मांग आप मन के तरफ से आई, अभी तो 39 करोड़ रुपया की राशि वो है। ओकर बाद जैन गुरु घासीदास स्टेडियम है, बोला मिनी स्टेडियम नहीं बल्कि स्टेडियम हम बनाबो, में 10 करोड़ रुपया की राशि भी लगी तो निश्चित रूप से बोला स्वीकृत करबो। महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमत लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत के दौर जारी है। कांग्रेस यह महंगाई पर केंद्र सरकार ला जिम्मेवार बताते हुए एक्साइज ड्यूटी कम होए के बाद गला पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ा होए के बाद कहा थे। वे भाजपा ऐलान करे कि कहूं पेट्रोल डीजल में वैट कम नहीं करीस तो वो 20 नवंबर के बिहनिया 11 बजे ले 1 बजे तक चक्का जाम और आंदोलन करें। छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर में ये बेरा भाजपा और कांग्रेस के बीच में प्रदेश में महंगाई की मुद्दा ला लेके प्रदर्शन और पदयात्रा के दौर चलत है। भाजपा के कहना है कि पूरा 22 राज्य में पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिए गए हैं, फिर छत्तीसगढ़ सरकार अब तक सिर्फ सोचे के काम करत है। भाजपा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चेतावनी दी कि अवैया बेरा में पेट्रोल डीजल के वेट कम नहीं हुई तो 20 नवंबर के बिहनिया 11 बजे ले 1 बजे तक चक्का जाम और आंदोलन करी। सिर्फ और सिर्फ भूमि पूजन करते रह जाएंगे। 3 साल में कुछ काम धाम तो हुआ नहीं, कोई डेवलपमेंट तो हुआ नहीं, कोई विकास तो हुआ नहीं। कागज में सारे विकास हैं, जितने विकास के काम थे वो सारे ठप हैं। ये सरकार वेट भी ले रही है, सेज भी ले रही है, और 20 तारीख को 11 बजे से लेकर 1 बजे तक पूरे प्रदेश में 2 घंटे का चक्का जाम भारतीय जनता पार्टी करेगी।
और इसके बाद भी अगर ये सरकार वेट कम नहीं करती है तो और भी आक्रामक रूप में भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। इति कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और मोहन मरकाम रायपुर में संयुक्त रूप ले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महंगाई पर मोदी सरकार ला जिम्मेदार बताए। दोनों नेता के आरोप है कि नोटबंदी, जीएसटी चुनिंदा कंपनी ला फायदा पहुंचाए बर करेगे निजीकरण, आर्थिक कुप्रबंधन और विदेश नीति के असफलता के चलते देश महंगाई ले जूझत है। खाए के तेल, प्याज, शक्कर, दाल, साबुन, कपड़ा, जूता, उर्वरक, मकान, दवा समेत कई जिनिस महंगी हो गई। महंगाई आसमान छू रही है और उसके लिए केंद्र सरकार पूर्णतः दोषी है। चाहे वो खाने पीने की चीजें हों, चाहे वो किसानी से संबंधित चीजें हों, उन्हें चिंता नहीं है गरीब की, मजदूर की, किसान की। उन्हें चिंता तो अपने जो मित्र गण है, उद्योगपति हैं, उनको अगर लाभ पहुंचता है तो सरकार खुश है। पूरे देश भर में जन जागरण अभियान 14 नवंबर से 29 नवंबर के बीच में चल रही है। इस बीच प्रदेश कांग्रेस कमेटी सभी जिला मुख्यालयों में पत्रकार वार्ता आयोजित कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पेट्रोल डीजल के कीमत में राहत दे के संकेत दे है। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल के दाम हमेशा ले पड़ोसी राज्य ले कम रहे हैं और 22 नवंबर के हुआ कैबिनेट बैठक में एक ऊपर अंतिम फैसला ले जाही। यहाँ छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल की कीमत कम रहेगी। अब 22 तारीख की कैबिनेट है, इसमें कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा और सभी राज्यों के जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ किस दर पर पेट्रोल डीजल उपलब्ध हो रहे हैं उसको अध्ययन करके ही वो निर्णय लिया जाएगा। देश के आजादी के बाद अब तक महंगाई ही राजनीति के अखाड़ा में चलने वाला सबले पुराना मुद्दा है। भाजपा और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रही थे। फिर अब सवाल ये है कि ये बीच जनता ला कब राहत मिली। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। भारतनागो आबकारी मंत्री कवासी लखमा आबकारी विभाग के राजस्व को लेकर नाराजगी जाहिर करें। गुरुवार के बेवरेज कॉर्पोरेशन और आबकारी विभाग के समीक्षा के बेरा मंत्री लखमा ये वित्तीय वर्ष में अनुमान के मुताबिक आय नहीं होए में नाराजगी जाहिर करें। जानकारी के मुताबिक ये वित्तीय वर्ष में अप्रैल ले लेके अक्टूबर तक छत्तीसगढ़ में 2407 करोड़ रुपए के आय शराब की बिक्री हुई है। अनुमान ले कम शराब की बिक्री हुई में मंत्री लखमा 7 जिला के आबकारी अधिकारी मल्ला कारण बताओ नोटिस जारी करे के निर्देश घलो दिन। समीक्षा बैठक के बेरा मंत्री दूसरा राज्य ले आने वाला अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाए के संगे वन के मुख्य सूत्र तक पहुंचे बर घलो अधिकारी मल्ला कहिन। लखमा जौन जिला में शराब की बिक्री कम हुए वहां फोकस कर शराब की बिक्री बढ़ाए के निर्देश घलो दे हैं। बिक्री कम होने का आर्य की वजह बताए, कोरोना की वजह बताए, उड़ीसा में थोड़ा दरू कम है, बॉर्डर एरिया में थोड़ा कम हुआ है, इसलिए वजह बताए। इसलिए हम लोग कारण बता नोटिस दिए। आने वाला अगर सुधरेगा नहीं तो कार्रवाई करने का भी बोला हुआ है। छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत कहें कि ये दरी धान के बंपर पैदावार हुई। ये दरी 5 साल के खरीदी के रिकॉर्ड टूटी 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी के लक्ष्य रखे गए जिला राज्य सरकार पूरा करी। खाद्य मंत्री कहें कि वो मन केंद्रीय खाद्य मंत्री ले मिले के बेरा मांगे रही, फिर वो मन ले आज तक बेरा नहीं मिल पाए। धान खरीदी ला लेके खाद्य मंत्री ले गोष्ठ बात करें हमारे संवाददाता अभिषेक सोनिया। छत्तीसगढ़ प्रदेश में धान और किसान दो ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लगातार सियासत हावी रहती है और फिर से प्रदेश सरकार इस बार धान की खरीदी करने की तैयारी में है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह की तैयारी सरकार ने कर रखी है। सर, धान खरीदी एक बड़ा टास्क होता है सरकार के लिए, किस तरह की तैयारी में है सरकार और क्या क्या निर्देश जारी कर दिए गए? छत्तीसगढ़ धान का कटोरा के प्रदेश के रूप में इसकी पहचान है और यहाँ लगभग 80% से ऊपर लोग किसानी का काम करते हैं। इस साल जो धान खरीदी की तैयारी है, बम्पर उत्पादन दिख रहा है। पंजीयन में खाद बीज जो उठाए हैं उससे किसान पंजीयन में भी इजाफा हुआ है और रकबा में भी इजाफा हुआ है। तो ऐसा लग रहा है कि पिछला रिकॉर्ड हमारा टूटेगा और हमारा जो तैयारी है लगभग 105 लाख मीट्रिक टन का विशाल स्कोर है, उसको संपादित करने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। एज ए खाद्य मंत्री किस तरह के निर्देश आप अधिकारियों को या जो धान खरीदी में लगे हुए हैं उनको देना चाहेंगे, सख्त भी और जो किसानों के हित में भी हो?
हमारा प्राथमिकता छत्तीसगढ़ के किसान है, यहाँ के मेहनतकश लोग हैं, यहाँ के अन्नदाता हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हम अपने प्रदेश के किसानों के प्रति हमारी प्राथमिकता है। हम उनका उत्पाद को खरीदेंगे, उनका धान को खरीदेंगे, ना कि बिचौलियों के। इसलिए दूसरे प्रदेश से जो खपाने वाले लोग हैं उसको चिन्हित करें, पकड़ें और सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और कोई भी इसमें अगर हेरा फेरी करेगा, कोई भी ढीला ढवाला करेगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाएगा। धन्यवाद सर। तो ये थे प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो किसान हैं उनके एक एक दाने की खरीदी सरकार करेगी, लेकिन बिचौलिए कहीं भी सक्रिय होंगे तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बीजेपी से भी अपील किया है कि जो धान खरीदी है एक बड़ा अभियान है, उस पर सहभागिता करने की उन्होंने अपील की है, ताकि जो धान की खरीदी है वो अधिक से अधिक हो सके और किसानों को इसका लाभ मिल सके। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह आज पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर RS बारले के दुर्ग जिला के मरोदा स्थित घर पहुंचे। रमन सिंह वो मला सम्मानित करें संगी राष्ट्रपति डाले पद्मश्री ले सम्मानित हुए ऊपर बधाई दें। बारले पूर्व मुख्यमंत्री के पंथी नृत्य ले स्वागत करें, संगी परिवार समेत आरती घलाव करें। यह मौका में रमन सिंह कहिस के डॉक्टर बारले ला बाबा गुरु घासीदास के आशीर्वाद मिले, जेकर से इतिहास पंथी नृत्य ला देश से विदेश तक पहुंचाए वो मन सफलता हासिल करे हैं। वो मन कहन के ये छत्तीसगढ़ी के कला संस्कृति और खासतौर में गुरु घासीदास बाबा के बताए मार्ग में चलने वाला के सम्मान है। माननीय राष्ट्रपति जी के हाथों इनका सम्मान हुआ। ये केवल डॉक्टर बारले जी का सम्मान नहीं है, ये पूरे छत्तीसगढ़ का सम्मान है। पूरा छत्तीसगढ़ में डेवलपमेंट चरमराया हुआ है, इसलिए गली गली घूमना तो पड़ेगा महाराज, और चुनाव में भी नतीजा सामने निकल के आएगा, चिंता मत करिए। जांजगीर चांपा जिला में धान खरीदी ला लेके सियासी बयानबाजी तेज हो गया। प्रदेश में सबले ज्यादा धान खरीदी जांजगीर चांपा जिला में होते। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और विधायक नारायण चंदेला कांग्रेस सरकार ऊपर ये साल 1 महीना देरे ले धान खरीदी करे ला लेके सवाल उठाए। बीजेपी के कहना है कि पिछले साल के तरह ये साल गलो बारदाना की कमी हुई और किसान मल्ला धान बेचे बर फेर चक्कर काटे बर पड़ी, जबकि कांग्रेस के कहना है कि वोमन किसान हित में सबो वादा पूरा करे। कांग्रेस सरकार ऋण माफी करिस और 2500 रुपया में धान की खरीदी करिस। यह साल गलो सरकार बेहतर तरीका ले धान की खरीदी करी। मौसम का जो बेरुखापन है उससे भी किसान जूझ रहा है, और संभावना ये है कि इस बार जो 1 दिसंबर से धान खरीदी का ऐलान छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया है, अभी तक पर्याप्त बोरों की व्यवस्था, बारदानों की व्यवस्था सोसाइटियों में नहीं है। छत्तीसगढ़ की बात जहां पर है, हमेशा किसान विरोधी सरकार रही है भारतीय जनता पार्टी की। 15 साल तक बोनस तक उन्होंने नहीं दिया और किसानों के लिए आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। मुझे आश्चर्य हो रहा है। सूरजपुर जिला में अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ बीजेपी अपन विरोध तेज कर दी। बीजेपी पदाधिकारी रेत घाट पहुंच के अवैध उत्खनन ओवरलोडिंग ऊपर रोक लगाते। पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पैकरा आरोप लगाए कि जिला में अवैध रेत उत्खनन जोरों में है, जेकर ले सड़क घलो खराब होते। वोमन कहन कि जिला में नियम के उल्लंघन करते हुए रेत खनन करे जाते। वोमन अवैध रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुए में आंदोलन के चेतावनी दे है। अवैध खनन भी हो रहा है और लेज के माध्यम से जो प्रक्रिया उसके तो जस्ट उल्टा हुआ है। तो आज जनता का आक्रोश हमको देखने को मिला है। कोपाट के लोगों का कहना है ये देवी धाम है, यहाँ के रोडें खराब हो चुकी है, रोड दरार आ चुके हैं, पुलिया समाप्त हो रहे हैं और यहाँ पर जो लीज हो उसको समाप्त करके यथावत जो है यहाँ पर यहाँ नदी नाला को संरक्षित किया जाए, यह लोगों का मांग भी है। बर्थनाकुर रायपुर के महादेव घाट में खारू नदिया के किनारे पुन्नी मेला अपन भव्य और ऐतिहासिक महत्व के संग शुरू हो गए। कोरोना काल के 2 साल बाद ये साल मेला ला भव्य रूप देगे। महादेव घाट में दोनों डार खूबसूरत लाइटिंग करेंगे। वहीं लक्ष्मण झूला महादेव घाट पुल में घलो लाइटिंग करेंगे, इला सजाए गए। कल बिहनिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यह कार्तिक स्नान करी और हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा ये मेला के तैयारी के जांच चले। रायपुर में खारू नदी के किनारे कार्तिक पूर्णिमा के दिन है
ये मेला लगथे पुन्नी मेला काफी पुराना ये मेला है, दशकों पुराना सालों साल से ये मेला यहाँ पे लगा थे। मगर ए बार ये मेला के भव्यता आप मन देखत हो, हम आप दिखाए के कोशिश करत हन आप मन ला कि खारून नदी के दोनों ओर के घाट है, हटकेश्वर महादेव के मंदिर वाला घाट है, रायपुर साइड के घाट है। ये घाट ला बहुत बढ़िया अच्छे ढंग से सजाए गए है। पुल देखा तो ये अमलेश्वर के पुल है जो रायपुर और दुर्ग जिला आपस में जोड़ते ओला बढ़िया एमा लाइट से सजाए गए है। और आप मन ला जूम दिखा कोशिश करत हो जूम करके कि आप मन देखा तो कि नाव बहुत सारे खड़े, एकदम मेला भी बढ़िया एकदम फूल और पत्ता से और तोरण से बढ़िया सजाए गए है। काबर के कल मेला के दिन है और मेला के दिन में जब लोग मन आई पूरा छत्तीसगढ़ के कोना कोना से लोग ये पुन्नी मेले पर देखे बर आई तो नौका विहार के घलो आनंद लेते हैं। ये मेला लगते यहाँ पे लोग मन आते, यहाँ नहाते, तो क्या मान्यता है कर? मान्यता एक ये है कि नदी किनारे पूर्णिमा में स्नान करे से ही ऐसे उमन ला आभास होते, अब भगवान के ऐसे देन है जेकर से उमन ला अपन एक उपलब्धि, जीवन की उपलब्धि उमन ला एहसास होते। तो आप मन सुने हो कि एक मान्यता है और काफी समय से चले आते और यही मान्यता पर लोग मन आते कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन सूर्योदय के पहले अगर स्नान करबो तो अच्छा हुई। आप मन देखा तो बच्चा मन के साथ मन भी लोग मन आए हैं, लेडीज लोग मन भी आए हैं, महिला मन। आप भी आए हो यहाँ पर मेला देखने के लिए, हर साल आते हो कि इसी साल आए हो? हर साल आते हैं हम लोग। कैसे लगा था आप मन ला सजावट देख के? बहुत अच्छा है, पहले से वो बहुत अच्छा है और बहुत मजा आया, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुंचा थे मेला देखे पर और आज से मेला शुरू हो जाए कुछ देर बाद ही। यहाँ पर जो आप मन हम दिखाए कोशिश करत हन कि ये जो घाट है, घाट के पास में एक बढ़िया विशाल स्टेज बनाए गए, वहाँ पर सुंदरकांड हुई और सुंदरकांड के बाद फिर छत्तीसगढ़ के लोक कलाकार जो है ओकर मन के यहाँ पर भजन के कार्यक्रम भी हुई। तो पूरा व्यवस्था यहाँ पर बने चाक चौकन कर दी है। और काली जो है ये जगह अपन देखा तो यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आई, सुबह 4 बजे आई और यहाँ पर कार्तिक स्नान करके पूजा पाठ करके जाही। तो व्यवस्था पूरा चाक चौकन कर दी गई है, सुरक्षा की भी यहाँ व्यवस्था करेगी है। और कोरोना के 2 साल बाद ये पुन्नी मेला में भीड़ भी लोग मन के देखे जाते। कैमरामैन अभिषेक गर्ग के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। तो अपन देखा कि पुन्नी मेला ले लेके कौन तरह ले रायपुर के महादेव घाट में जौने पूरा तैयारी करेगे, एक विशेष महत्व होते, लोगन में उत्साह होते। और काली जब मेला बराई तो बड़ संख्या में यहाँ लोग पहुंची, का कुछ विशेष तैयारी है और का कुछ महत्व होते। सीधा महादेव घाट ही चलते हैं। जी हाँ, हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा हमार करा ये मेरा लाइव जुड़ा थे। राजेश, आप मन के रिपोर्ट में मन देखें, आप मन जो खबर भेजो मन देखें कि कौन तरह ले भव्य तरीका ले महादेव घाट ना सजाए गए। और निश्चित रूप ले जब 2 साल बाद कोरोना के बाद भव्य रूप में जो नहीं ये मेला यहाँ लगा थे, कौन तरह यहाँ तैयारी करेगे। जब मेला लगा थे ये दरी तो लोगन में कितना उत्साह आप मन देख पाता। कल CM घलो पहुंचे, का कुछ तैयारी है पूरा? देखो अगर हम बात करें तो बहुत खूबसूरत ढंग से पूरा महादेव घाट ला सजाए गए। मैं हमारे कैमरामैन ला बोलता हूँ कि दिखाई ये देखा तो आप मन कि ये जहां मन खड़े हैं वो है महादेव घाट के साइड वाला इलाका। ये आप मन देखा तो कि ये है लक्ष्मण झूला है, ओला बढ़िया बिजली से सजा दे गई है। सामने में आपने नीचे देखा तो नौका विहार के पूरा तैयारी कर दे गई है। नाव मन ला भी बढ़िया एकदम फूल और तोरण से सजाए गए है। और ये जो दूसरा इलाका आप मन ला देखा तो सामने में जो दिखा थे वो दुर्ग के इलाका है, ओला भी बहुत बढ़िया गार्डन ला सजा दे गए है, लाइट की बढ़िया व्यवस्था कर दी गई है। दोनों साइड घाट ला एकदम साफ सुथरा कर दी गई है। और एक ठन और आपन ला बढ़िया चीज दिखाता हूँ, ये पुल जो आपन देखा तो रायपुर से दुर्ग ला जोड़ते हैं महादेव घाट पुल है, वहां पे भी बढ़िया पूरा व्यवस्था कर दी गई है। जहां हम खड़े हैं, जहां के अपन सीन ला दिखाते हैं, वहां पे तड़के 4 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आई और कार्तिक स्नान करी और कार्तिक स्नान करके पूजा पाठ करी और पूजा पाठ करके देश के खुशहाली, छत्तीसगढ़ के खुशहाली, लोग मन के खुशहाली के कामना करी। ये पूरा तैयारी जो है पश्चिम के विधायक जो है विकास उपाध्याय यहाँ पर खड़े हैं, ये बड़े उत्साह के साथ यहाँ पर तैयारी करे। और जैसे आपने बताया कि ये मेला ला लेकर लोग मन के भी उत्साह देखे जाते हैं, जो तैयारी कर रहे थे ओकर मन भी उत्साह देखे जाते हैं। काबर 2 साल बाद, कोरोना के 2 साल बाद ये एक भव्य तैयारी करे के मन ला मौका मिली तो 2 साल भीड़ भाड़ कम रही। तो हम बात करते हैं कैसे एक बार तैयारी और हर साल की अपेक्षा यहाँ पर एक बार का अलग हुई। छत्तीसगढ़ के संस्कृति और कल्चर के अनूठा त्यौहार है कार्तिक पुन्नी। और सभी श्रद्धालु सवेरे से अपन घर ले आते। यहाँ 3 दिन मेला लगते, अलग अलग गांव, पूरा अलग अलग जगह से आदमी मन आके यहाँ रहते और अपन देवता की आराधना करते, भगवान की आराधना करते, स्नान करते। और मजेदार बात है कि एला विश्व स्तर पर प्रचारित
कांग्रेस के भूपेश बघेल जी की सरकार बनने की बात करे गए है और अलग तरीके से व्यवस्था, हर प्रकार की व्यवस्था यहाँ करे गए है। स्वयं मुख्यमंत्री देश के कोई भी कोना में हो वो दिन जरूर यहाँ आते, 4 बजे सवेरे आके स्नान करते, श्रद्धालु मन के संग में रहते और ये पूरा चीज ला खुद वो अपन आप से मनाए के काम करा थे। तो हम बोला और कैसे ऐतिहासिक से ऐतिहासिक बनाए के हमारे मन की जिम्मेदारी है। यहाँ के श्रद्धालु मन ला ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलना चाहिए। पूजा अर्चना सब जन करते, हम सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ अलग अलग धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन ला भी यहाँ करते हैं, ताकि जो आदमी मन रात में यहाँ थे वो यहाँ रह के वो भजन और कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम के आनंद उठाए। और तो आप मन सुने कि पूरा व्यवस्था है, लोग मन आही स्नान कर ही ओकर पहले यहाँ पे सुंदरकांड के आयोजन करेगी है, सांस्कृतिक कार्यक्रम के भी आयोजित करेंगे। आपो मन हमन देखा था कई साल से यहाँ पर आते हो, दर्शन करते हो, एक बार भी आए हो? हम लोग यहाँ पर बचपन से कार्तिक पूर्णिमा का मेला देखने के लिए आते हैं और पूरा साल भर हम लोगों को इंतजार रहता है कि कार्तिक पूर्णिमा जब आए हम मेला देखने जाएं और यहाँ पर हटकेश्वर नाथ भगवान की पूजा अर्चना करें। हमारी आस्था बचपन से इस स्थल के प्रति और इस मेले के प्रति है। तो आप मन सुनो कि ऐसने बहुत सारा जन है जो आगे से आगे है, गांव देहात मन से आगे है, यहाँ पे बैठे है। अभी थोड़ी देर बाद जब सुंदरकांड शुरू हुई, सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हुए तो कर आनंद है। फिर तड़के सवेरे जो है कार्तिक यहाँ पर स्नान करी खारून नदी में, ओकर बाद हटकेश्वर महादेव जाए और वहाँ पे दर्शन करी। तो सालों साल पुराना परंपरा है यहाँ पर और एला इस बार भव्य रूप दे के यहाँ पर कोशिश करेगी है। जी निश्चित रूप से राजेश अमन तस्वीर भी देखे इनके भव्य रूप दे गया, खासकर की वही बात की 2 साल बाद ये दरी जो नहीं है भव्य तरीका ले ये मेला यहाँ भराई जिला लेके लोगन में जबरदस्त उत्साह देखे बर मिला थे। बहुत धन्यवाद आप मन के ये पूरा जानकारी पर। तभी भरत के मोला दो विदा, जय जोहार।